नमस्कार। अब हम अगले प्रश्न पर चर्चा करने जा रहे हैं। तो 21वें प्रश्न जो है अपठित गद्यांश है, ये आप कर लोगे। इसमें मैंने कहा है काव्यांश और गद्यांश में से आप गद्यांश को चूज़ कर लेना, आपको उत्तर आराम से मिल जाएंगे और शीर्षक वगैरह लिख लोगे, सारांश आप लिख ही लोगे। फिर उसके बाद 22वां जो प्रश्न आता है, उस 22वें प्रश्न पर अपन चर्चा करने जा रहे हैं कि आवेदन पत्र किस प्रकार लिखें और बधाई पत्र किस प्रकार लिखें, उसका परफॉर्मा क्या होगा। तो 22वें प्रश्न में एक तो आवेदन पत्र आता है और बीच में अथवा लिखा हुआ होता है। अथवा का मतलब होता है दो में से एक करना। तो आवेदन पत्र और बधाई पत्र जो आप दोनों में से जो आपको अच्छा लगे उस एक पर आपको लिखना है। आवेदन पत्र आप छुट्टी के लिए भी विद्यालय में लिखते हैं तो आपको इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस होगी, तो आवेदन पत्र लिखना आपके लिए सरल पड़ेगा। फिर भी अपनी अपनी पसंद है, दोनों में से कोई एक आप लिख सकते हो और ये आएगा 4 नंबर का। तो चलिए अपन प्रश्न नंबर 22 का तरीका सीखते हैं कैसे अपने को लिखना है। तो प्रश्न नंबर 22 है आवेदन पत्र। ठीक है, इसमें शिक्षक शुल्क माफ करने के लिए अपने विद्यालय के प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखिए। अपने किसको लिखना, प्राचार्य को लिखना इसमें। तो लेकिन नॉर्मली मैं सबका बता रही हूँ आपको कि क्या क्या लिखा जाता है आवेदन पत्र में, और उसमें चेंज होता वो बाद में होता है, लेकिन मुख्यतः क्या लिखा जाता है। देखिए प्रश्न नंबर 22 में प्रति, सबसे पहली लाइन में अपने को क्या लिखना है, प्रति लिखना है, वो इधर लिखना है। ठीक है, प्रति लिखने के बाद में कोमा लगाना है, प्रति के बाद में आपको कोमा लगाना। इससे पहले ऊपर आवेदन पत्र लिखना है, उसको हाईलाइट करना है, प्रति कोमा, फिर श्रीमान। श्री कैसे लिखना है देख लीजिए, श्री लिखने में आप गलतियाँ कर लेते हो, तो श्री और माँ न हलंत होगा। श्रीमान प्राचार्य को लिख रहे हो तो प्राचार्य को, नगर पालिका अध्यक्ष को लिख रहे हो तो नगर पालिका अध्यक्ष को, और पुलिस अधीक्षक को लिख रहे हो तो पुलिस अधीक्षक, जिला कलेक्टर को लिख रहे हो तो जिला कलेक्टर, जो भी है। तो प्रति फिर श्रीमान तो सेम आएगा, प्राचार्य को लिखो चाहे कलेक्टर को लिखो, नगर पालिका अध्यक्ष को लिखो, ये यहाँ होगा। उसके बाद स्कूल प्राचार्य को लिख रहे हो तो विद्यालय का नाम आ जाएगा दूसरी लाइन में। पर ध्यान रखना है कि इससे आगे नहीं बढ़ना, आपको इससे आगे नहीं बढ़ना, इन तीनों लाइनों का ध्यान रखना है। तो यह हो जाएगा महोदय, श्रीमान प्राचार्य महोदय। फिर यहाँ पे विद्यालय का नाम आ जाएगा, फिर यहाँ पे कहाँ है विद्यालय वो, और कोष्टक में मध्य प्रदेश आ जाएगा। कोष्टक में आप लिख लेना मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके बाद में आपको कितनी लाइन हुई, पहली प्रति हो गई है। उसके बाद में दूसरी लाइन जो है उसमें श्रीमान, फिर पहली लाइन में प्रति लिखोगे, दूसरी में श्रीमान लिखोगे, तीसरी में विद्यालय का नाम आ जाएगा, चौथे में जहाँ है वो हो शहर का नाम, फिर 5वीं लाइन में विषय आएगा, एरो बना के आप या विषय लिख सकते हो, किस कारण से आप ये आवेदन पत्र लिख रहे हो वो, है ना। फिर महोदय जी, है ना, 5वीं 6ठी लाइन छोड़ देना, 7वीं लाइन में महोदय जी, फिर कोमा, नम्र निवेदन है कि, यहाँ तक सेम लिखोगे आप। ये सारी चीज़ें सब आवेदन में आएगी। डैश डैश कर रखा है, जिस विषय में आप लिखना चाह रहे हो उस विषय का आप यहाँ पे ब्यौरा देते हुए लास्ट में पैराग्राफ चेंज करना है। यहाँ पे जहाँ पे आपके अंतिम लाइन आ रही हो वहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके, पैराग्राफ का चेंज का मतलब यहाँ ऊपर वाली लाइन में जो आपने पूर्ण विराम लिखा है, पूर्ण विराम के जस्ट नीचे वाली लाइन में, क्योंकि ये लाइन छोड़नी है और यहाँ पे आपको पैराग्राफ चेंज करना। अतः श्रीमान से निवेदन है कि, और जिस बात के लिए आपने जिस विषय के लिए कहा है वो करने की कृपा करें। धन्यवाद। इधर दिनांक आ जाएगी क्योंकि आपका पेपर 5 तारीख को है, 5 फरवरी को, तो 05 लिखना है, 02 लिखना है, 2024 लिखना है। फिर नाम यानी रोल नंबर लिख सकते हो, फिर जो भी आप देना चाहते हो कक्षा वगैरह वो यहाँ लिख सकते हो। तो ये होगा आवेदन पत्र का, जो आप छुट्टी के लिए हाफ डे में या पूरी छुट्टी के लिए आप जो आवेदन पत्र लिखते हो उसी टाइप से आपको लिखना है। तो ये तो लिखना ही लिखना है, क्योंकि जितना आता है उतना तो लिखना ही है, उतने नंबर तो मिलने ही मिलने हैं आपको। तो इतना तो लिखा जाएगा, बाकी जो विषय दिया गया है पेपर में उसके अकॉर्डिंग आपको लिखना पड़ेगा। इसके अथवा में पूछा जाता है बधाई पत्र। बधाई पत्र भी बहुत सरल है। बधाई पत्र में केवल और केवल ये ध्यान रखना है आपको कि
इधर एड्रेस जहाँ से लिखा जा रहा है, जैसे 420 गांधीनगर से लिखा जा रहा है तो ये 420 या 120 520 कुछ भी नंबर दे सकते हो आप। यहाँ पे कोमा लगाना है, फिर गांधीनगर और कहाँ लिख रहे हो आप, मंदसौर। फिर दिनांक, इसमें हिंदी में दिनांक ध्यान रखनी कि 05 यानी सिंगल एक अंक नहीं लिखना, 5 के आगे शून्य लगेगा, है ना। और फरवरी महीने को आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा और 2024। उसके बाद मित्र को लिख रहे हो तो प्रिय मित्र को लिख रहे हो तो मुझे ये जानकर बहुत अधिक प्रसन्नता हो रही है कि जो भी एक भाई तुम प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण हुए हो, या तुम्हारा आज जन्मदिन है, या तुम्हारी बड़ी बहन की शादी, जो भी विषय है वो लिखने के बाद में या 4-5 लाइनें लिख लोगे। उसके बाद इस साइड में, है ना, सीधे हाथ की तरफ तुम्हारा मित्र, है ना, जो भी आप, तुम्हारा मित्र मतलब तुम्हारा नाम तुम लिखने वाले हो, अ ब स जो भी है वो लिख लोगे। तो ये है बधाई का प्रारूप और ये है आवेदन पत्र का। तो दोनों में से आपको जो पसंद आए, दोनों में से एक ही करना है, दोनों नहीं करने हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, साफ़ सुथरा लिखिए, कोमा का ध्यान रखें, कहाँ हाईलाइट करना है, कहाँ पैराग्राफ चेंज करना है, तभी जाके आप पूरे नंबर प्राप्त कर सकते हो। ये कम नंबर नहीं, ये पूरे 4 नंबर का था, प्रश्न नंबर 22, जो कि अपन ने अभी सोल्व किया था। नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे कि निबंध कैसे लिखते हैं।